अच्छा, ये कितने लोगों ने टेस्ट दे दिया है, कितने लोगों ने टेस्ट देना है, कितने लोगों ने नहीं देना? वो देखो उधर भी शर्म नहीं आ रही, पहली रो में बैठ के हाथ खड़ा कर रहा है। यही बच्चे पास होंगे, पास इंशाल्लाह सारे ही हों, लेकिन ओके। भाई जी ये क्या छुपाया हुआ है, ये क्या है, ये क्या चक्कर है? पेज 541 पे क्या छुपाया हुआ है? टैक्स वाले लीज को एसेट आरओयू टाइप और लीज लाइबिलिटी टाइप नहीं मानते। तो टैक्स वाले लीज को लीज नहीं मानते, जिस वजह से वो कहते हैं जो इंस्टॉलमेंट है वही रेंट एक्सपेंस है। इसलिए मजबूरन करंट टैक्स की वर्किंग में हम अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को उल्टा कर, जो अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को उल्टा कर रेंटल को खर्चे के तौर पे रिकॉर्ड कर देते हैं। इस तरह की लाइन आपने बना ली, कमाल कर दिया आपने। रेंटल को खर्चे के तौर पर माइनस कर देते हैं। पेज 541। जी एसी, हाँ ये कर रहे हैं, इसमें कोई इशू आ रहा है? कितनी देर तक हो रहा है अभी पता नहीं है, देख लें फिर। अगर आपने हाइब्रिड क्लास में मूव करना है, टाइम लग सकता है सही होने में। अच्छा यार उसको कह दो कि एक एसी इधर भी लगवा दे यहाँ पर। अच्छा अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट में हम टैक्स देते हैं या टैक्सेबल प्रॉफिट पे टैक्स देते हैं? टैक्सेबल प्रॉफिट पे। अकाउंटिंग प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देते। किस पे टैक्स देते हैं? टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर। अब ये जो टैक्स होता है वो आईएफआरएस की किताब वाले प्रॉफिट के ऊपर निकलता है, या टैक्स जो है वो किधर है गया आईएफआरएस वाली किताब? ये आईएफआरएस वाली किताब के मुताबिक टैक्स कैलकुलेट होता है, या ये पूंछ रोड वाली किताब के मुताबिक टैक्स कैलकुलेट? तो इस किताब के मुताबिक जो है वो टैक्स कैलकुलेट होता है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, एक सवाल निकालें पेज 540, पेज 539, पेज 539। एक एसेट हमने बाय किया है 1 जनवरी 2015 को, कितने रुपए का जी? 30,000 रुपए का। अकाउंटिंग वाले कहते हैं हमने डिप्रिशिएट करना है पहले साल 40% और दूसरे साल 60%। मिसाल के तौर पे ये स्टैंडर्ड्स की किताब है, ये कहती है पहले साल 40% डिप्रिशिएट कर दो, दूसरे साल 60% डिप्रिशिएट कर दो। लेकिन करेंगे हम स्ट्रेट लाइन पे। सवाल खामोश होगा तो WDV सवाल बता रहा है, अकाउंटिंग एंड टैक्स डिप्रिसिएशन बोथ शैल बी चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। और ये जो टैक्स वाली किताब है, ये किताब जो है आप खुद ही खड़े कर दिया करो किताब कैमरे की तरफ। और ये जो टैक्स वाली किताब है ये कहेगी कि डेप्रिशिएट किस पे करना है? 60% और 40% पे। आप बताएं क्या अकाउंटिंग और टैक्स वालों में दूसरे साल के एंड पे मैं खड़ा हूं तो दोनों 100% डेप्रिशिएट कर चुके होंगे, लेकिन क्या पहले साल के एंड पे खड़ा हूं तो एक टेम्परेरी सा डिफरेंस आएगा दोनों में? तो उसके लिए अब हम डिस्कशन शुरू करने लगे। तो लेट्स स्टार्ट दी वर्किंग्स। रजिस्टर के दूसरे सफे से वर्किंग शुरू कर दें। पहले सफे पे क्या करना है? सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? SOCI बनाना है फॉर द ईयर एंड। अच्छा जी चलिए जी, वर्किंग 1। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बनाएं अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक, यानी IFRS के मुताबिक जी। नहीं, बुक वैल्यू पे बना रहा हूं मैं। 1 जनवरी 15 कैश बोलें थी कितना? 30,000। 30,000 ओके। 31/12/15 डिप्रिसिएशन मैं निकाल नहीं रहा, कैलकुलेटर पे आप बता दें। 30,000 ज़रब 40%, 12,000 आ जाए बताओ।
12,000, 31, 12, 15 कैरी डाउन। यकम जनवरी 16। चलेंगे अगले साल का अकाउंट। बुक वैल्यू के ऊपर आपने रेट नहीं लगाने, कॉस्ट के ऊपर रेट लगाने हैं। जल्दी अगले साल का। अब आप या यहाँ आ जाएं या हाइब्रिड में बैठ जाएं, क्योंकि ये मसला रहेगा। ओके, यकम जनवरी 16, बीडी 18,000 और 31, 12, 16 डेप्रिसिएशन। भाई हम कॉस्ट पे लगानी है 30,000 इंटू 60%, 18,000। असल में ऐसे होता नहीं कि एकदम ऐसे 2 साल में डेप्रिशिएट हो जाए, लेकिन आपके समझने के लिए कॉन्सेप्ट आज देने जिसकी वजह से इसको इतनी जल्दी डेप्रिशिएट करा दिया है, क्योंकि आपको भी जल्दी पड़ी होती है। 31, 12, 16 बीबी कितनी होगी इसकी? 0, कैरी डाउन 0। ओके, नाउ वी विल प्रिपेयर अ पीपी अकाउंट एज पर टैक्स रूल्स। जी, टैक्स वाले किस तरह डेप्रिशिएट करेंगे? पहले साल 60% और दूसरे साल 40%। ये आप ही की तरह के लोग, 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह, 2 होंठ, ये फिर रहे होते हैं आजकल। जी ये मिठाई खा लें, सी एंटर हो गया हमारा, और ये 2 साल के अंदर हो गया है। ये आप ही की तरह के होते हैं। मैं देख, बिल्कुल बाहर से कहीं से नहीं आए होते, बिल्कुल आप ही की तरह के होते हैं, और फिर रहे होते हैं इधर ही, फिर रहे होते हैं इधर ही। कई दफा मैंने देखा है फिर रहे होते हैं, तो इसलिए कोशिश करें आप भी उन्हीं में से। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 2 कमेंट्स क्लास के बाद सफे पे लिख के दे दीजिएगा, मैं घर ले जाऊंगा, हंस हंस के लोटपोट होगा। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट किन रूल्स के मुताबिक? टैक्स रूल्स के मुताबिक। जी भाईजान, यकम जनवरी 15 कैश 30,000। जी ये क्या कह रही है? मेरी चलेगी। क्या कह रही है? मेरी चलेगी। सामने से चाहिए। ये किताब क्या कह रही है? मेरी चलेगी। चलें जी, 31, 12, 15 डिप्रिसिएशन 18,000, 31, 12, 15 कैरी डाउन 12,000। ओके, नाउ यकम जनवरी 16 बीडी 12,000। बीडी कितना आ गया? 12। और 31, 12, 16 डेप्रिसिएशन। कॉस्ट पे कॉस्ट कितनी? 30। और 2016 में डेप्रिसिएशन कितने परसेंट? 40%। 30,000 इंटू 40%, डेप्रिसिएशन 12,000। 31, 12, 16 कैरी डाउन 0। जी नहीं, वो देखो, अगर सवाल कह दे, बात आपकी ठीक है, रिमेनिंग लाइफ के ऊपर आप रेट लगाते हैं और वो करते हैं, लेकिन सवाल अभी वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं बस स्ट्रेट लाइन है। असल में मैंने एक कॉन्सेप्ट देना था, मैंने आपको बताया था ऐसे डिडक्शन रेट पेपर में दिए नहीं होते। मैंने एक कॉन्सेप्ट देना था, 2 साल में एसेट को डिप्रिशिएट करके आएगा, 12 का एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था, तो वो ऐसे ही समझा सकता था। क्या चीज? नहीं, अगर स्ट्रेट लाइन ना लिखा हो तो तब भी कॉस्ट पे रेट लगाते। नहीं, ये भाई कह रहे हैं हमने कैफ 2 पढ़ा हुआ, उसमें पता नहीं पढ़ा था टैक्स वाले ये करते हैं। तो भाई अगर कुछ ऐसा आपने टैक्स की क्लास में पढ़ा था तो उसको भूल जाएं। जो टैक्स वाले चाहेंगे वो इसमें बताएंगे। तो टैक्स वाले भी स्ट्रेट लाइन मेथड लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर किसी ने गलती से टैक्स पढ़ा हुआ है और उसने टैक्स के अंदर कोई रूल पढ़े हुए हैं, उन्होंने तो फिर ये भी पढ़ा होगा खरीदने के साल में 50% फैक्टर लगाना है, फिर वो कितने लगवा रहे। तो इसलिए फिर इन चक्करों में मत पड़ें, टैक्स जो पढ़ा हुआ है उसको भूल जाएं, जो सवाल कहेगा उसको फॉलो करें। तो टैक्स वाले किस तरह डेप्रिशिएट करते हैं, इसके लिए कैफ 2 पढ़ा होना जरूरी नहीं है। टैक्स वाले किस तरह डेप्रिशिएट करते हैं ये सवाल बताया करेगा। समझ आ गई बात? बड़ा गहरा सवाल पूछा था, उससे भी गहरा जवाब दे दिया मैंने। ओके, आप कौन सा टैक्स निकालेंगे जी? करंट टैक्स। वर्किंग नंबर 3, करंट टैक्स। करंट टैक्स जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसे अकाउंटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट फॉर बोथ ईयर्स इज 1 लाख। बोथ ईयर्स कौन से हैं?
2016 और 2015 कितना जी? 1 लाख और 1 लाख। अच्छा, पहले 2015 को सॉल्व करवाएं। कुछ चीजें ऐड करनी है और कुछ लेस करनी है। किनके वाली डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी होगी जो सैटरडे को नहीं आए थे? अकाउंट, बस सादा सी बात है। एक काम करना होता है, हमने टैक्स कैलकुलेशन में हमने ये देखना होता है कि टैक्स वाले कितना डेप्रिशिएट करवाना चाह रहे हैं। अकाउंटिंग वाले कितना डेप्रिशिएट कर चुके थे साल? ये 12 और 18,000 आपको व्हाइट बोर्ड पे बहुत ज्यादा दफा नजर आ रहा है। आपने मेरी उंगलियों की तरफ देखने कि मैं इशारा कहां कर रहा हूं। अकाउंटिंग वाले पहले साल कितना अच्छा, इन चीजों के नाम बता दें जरा सारे। ये 2015 की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, ये 2016 की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, ये अकाउंटिंग वालों की बीवी 2015 के एंड पे, ये अकाउंटिंग वालों की बीवी 2016 के एंड पे। ये टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन पहले साल 18,000, ये टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन दूसरे साल 12,000, ये टैक्स वालों की बीवी पहले साल के एंड पे, ये टैक्स वालों की बीवी दूसरे साल के एंड पे। अच्छा, इसको कहते हैं अकाउंटिंग WDV। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग WDV। इसको भी कहते हैं अकाउंटिंग WDV। इसे कहते हैं टैक्स WDV। क्या? टैक्स WDV। इसे कहते हैं टैक्स WDV। ओके, ऐड कर दें अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन और लेस कर दें टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन। 2015 में बताएं अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन 12, इसे उल्टाएं, उल्टा के माइनस करें 18,000। 12 उल्टाया 18 का खर्चा रिकॉर्ड किया जी। टैक्सेबल प्रॉफिट कितने आ गए जिन पे टैक्स देने? 94,000। अगले साल 16 में अकाउंटिंग वालों के डिप्रेशन उल्टाएंगे कितने से? 18,000 से, और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे कितने से? 12,000 से। तो अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टाएं ये वाली, और अगले साल की टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस करें 12,000। 1,06,000। अब टैक्स एट द रेट ऑफ, टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे देने हैं या टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे? एट द रेट ऑफ 30%। 28,200। 318। सवाल में दिया हुआ टैक्स रेट। ओके, अब जी अगर आपने पहला सफ़ा छोड़ा हुआ था तो उधर मैं सवाल की रिक्वायरमेंट बनाने लगा हूं। सवाल की रिक्वायरमेंट थी SOCI बनाना है। SOCI का फॉर्मेट देख लेते हैं। आए बोला करें, रिस्पेक्ट दिया करें। आए, ये क्या होता है? अच्छा जी, लाइन भाई इधर जरा। प्रॉफिट और लॉस, ये अनकंसोलिडेटेड क्या होता है? ये कंसोलिडेटेड हम पढ़ेंगे, समझ आएगा। प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट, सेल्स होती हैं, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स होती हैं। सेल्स पॉजिटिव साइन के साथ आ रही हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स नेगेटिव साइन के साथ आ रही हैं। फिर एडमिन एक्सपेंसेस नेगेटिव साइन के साथ आ रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस नेगेटिव साइन के साथ आ रहे हैं। अदर एक्सपेंसेस नेगेटिव साइन के साथ आ रही हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, और अदर इनकम पॉजिटिव साइन के साथ आ रही है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है ये। तो टैक्स किस साइन के साथ आ रहा है? वजह क्या है? टैक्स क्या है? खर्चा है। तो खर्चे किस साइन के साथ नजर आते हैं? नेगेटिव साइन से। तो इनकम्स पॉजिटिव साइन के साथ। ओके,
अब मैं ये प्रॉफिट एंड लॉस सवाल की रिक्वायरमेंट है बनाऊं, SOCI स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बनाना है। तो बनाने के लिए मैं सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन वगैरह तो ले नहीं सकता क्योंकि वो सवाल में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस के साथ एक्सट्रैक्ट्स लिखूंगा। तो कंपनी का नाम कंपनी एक्स, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंडेड। अच्छा ये ना 31, 12, 16 का साल आप लिख दिया करें क्योंकि फिर 16 में कंपैरिजन में 15 आ जाता है। ये 16 आ गया और ये 15 आ गया। अब सेल से चलेंगे तड़ 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 तड़, और बाकी डाटा हमें अवेलेबल नहीं है, मजबूरन कहां पे आके खड़े होंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। चलते 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 होती यहां पे आके खलोती, सॉरी पीबीटी पे। तो पीबीटी सवाल में अवेलेबल है तो पीबीटी को यूज कर लेते हैं। आप लोग परेशान ना हुआ करें, रास्ते में नहीं नजर आती। अच्छा जी ये पीबीटी है, इसमें से क्या माइनस करना है, टैक्स लेस टैक्स। क्या लॉस लिखा हुआ है, टैक्सेशन लेस टैक्सेशन, लेकिन हम इसे टैक्स एक्सपेंस लिखा करेंगे, टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस। अच्छा इस टैक्स को कहते हैं करंट टैक्स एक्सपेंस। क्या कहते हैं, करंट टैक्स एक्सपेंस। जी इस साल का कितना है, 28,200 खर्चा है, तो खर्चे को किस साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ, 28,200। इधर भी खर्चा है किस साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ, कितना, 31,800। क्लियर। अच्छा जी अब इसके नीचे मैंने 2 लाइनें और छोड़ दी हैं किसी वजह से, इसके नीचे 2 लाइनें मैंने छोड़ दी हैं किसी वजह से। अच्छा डेप्रिसिएशन ना भाई यही अकाउंटिंग वालों की डिडक्शन आ गई होगी, डेप्रिसिएशन नहीं आनी अब यहाँ पे, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए मैंने जगह छोड़ी है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वालों की जो भी होगी वो यहाँ एडमिन वगैरह में आ गई होगी, वो मैं शो नहीं कर रहा। अच्छा अब मैं जनरल एंट्रीज करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं करने लगा हूँ 2015 के साल की, और फिर मैं करने लगा हूँ 2016 के साल की। 2015 के साल की एंट्री बनी करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट 28,200 रुपए से, और करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट, वजह से कि जी बिल्कुल हाँ। अच्छा करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट, इस वजह से ये एंट्री करेंगे क्योंकि सवाल के अंदर जो है ना, एक बार याद रखिएगा जिन्होंने कैफ 2 पढ़ा हुआ है, टैक्स ईयर एंड पे ही तकरीबन कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन पे 2-3 महीने बाद जाके होता है। इसलिए हम सिर्फ टैक्स को बुक किया करेंगे, पेमेंट शेमेंट की एंट्री की टेंशन नहीं लेनी। तो टैक्स बुक करने की एंट्री बता दी 28,200, कौन सा साल, 2015 का साल। अब मैंने एक एंट्री की जगह यहां छोड़ दी है, वो पता नहीं क्या एंट्री है। अब 2016 में, 2016 की एंट्री बोलें, करंट टैक्स, ये 31 दिसंबर को एंट्री कर रहा हूं, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट 31,800। चलें जी नोट कर लें, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री हेडिंग देके कहीं नोट कर लें। हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट यहां पूरी हो जानी है, 2 लाइनें काफी हैं। तो पहले सफे पे जर्नल एंट्रीज आप नोट करनी है, कर लें, जो आपके रजिस्टर का है, खूबसूरत रजिस्टर जो आपके नेक हाथों में है, बाज बच्चे के बैठे हैं आप। क्या साथ वाले को क्या कह रहे हो, सुन ले, H2O डालना। जबरदस्त हो गया यार, जबरदस्त, कमाल होगी, कमाल हो गया। अब जहां मेन बात शुरू होने लगी थी तो एक साहब उठ के तशरीफ ले गए हैं। तो इसकी कल हमने एंट्री नहीं पढ़ी थी, आज हमने एंट्री पढ़ ली, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। असल में ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये यहाँ पे टैक्स के टोटे ब्रेक करके नहीं देते, ये लोग अदर इंफॉर्मेशन में जाके डिटेल दे देते हैं। सेक्शन 30, ये नोट नंबर 37 है इनका कोई, उसमें जाके इन्होंने टैक्स की डिटेल दी हुई है। इन्होंने यहाँ पे डिटेल देना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन हम फेस पे ही डिटेल दे देंगे। 37 तो ये 37 में जाके कोई इनका करंट टैक्स आ रहा है फॉर द ईयर, करंट टैक्स आ रहा है, वो जो 37 है टैक्सेशन लिखा होता है, करंट टैक्स आ रहा है फॉर द ईयर। और कोई पुराने सालों का टैक्स है, ये तो हम 6-7 दिन बाद पढ़ेंगे कि पुराने साल का कोई टैक्स देने वाला रह गया था, वो भी दे दिया करेंगे। ये हमने आज पढ़ना है डेफर्ड टैक्स। कौन सा टैक्स, डेफर्ड टैक्स। तो वो जो टैक्स है P&L के मुंह पे आपको नजर आ रहा था, डेट कंप्राइजेज ऑफ 2 थिंग्स, नंबर 1 करंट टैक्स एंड नंबर 2 डेफर्ड टैक्स। अब ये डेफर्ड टैक्स क्या चीज है, किस बला का नाम है, इसको हम देखते हैं। पहले ऐसा करते हैं, वापस आ जाते हैं जिथे दी। अच्छा जी चलें, छोड़े वहां क्या वापस आना, छोड़े। तो अब मोहतरम वो भाई कितनी देर में आ रहे हैं, बता के नहीं गए,
अच्छा, अब भाईजान आपने बहुत से लफ्ज जिंदगी में पढ़े हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसएप्रीहेंशन, मिसकॉन्सेप्शन, मिसपरसेप्शन। अच्छा, एक लफ्ज आज मेरी तरफ से, मिसमैचिंग। क्या नाम मिसका? मिसमैचिंग। अच्छा, अब मोहतरम एक मिसमैचिंग सी नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? मिसमैचिंग सी फील करें। लाख रुपए कमा रहे हैं और टैक्स किस पे दे रहे हैं? 28,200 पे। ये मसला आपको मैंने हाईलाइट करके दिया था लास्ट क्लास में। लाख रुपए कमा रहे हैं और टैक्स किस पे दे रहे हैं? भाई ये मसला शुरू होने लगा है। लाख कमा रहे हैं और टैक्स किस पे दे रहे हैं? सॉरी, लाख कमा रहे हैं और टैक्स कितना दे रहे हैं? 28,200। और इधर लाख कमा रहे हैं और टैक्स कितना दे रहे हैं? 31,800। ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट की या मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन है। जब मैचिंग कॉन्सेप्ट वायलेशन हो तो अकाउंटेंट्स कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट की मत मार दिया आपने, मिस मैचिंग। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कंप्लाई हो रहे हैं या वायलेट हो रहा है? लाख पे टैक्स बनता कितना था? 30,000। और अगले साल भी लाख पे बनता कितना था? 30,000। लेकिन पहले साल लाख पे कितना दे रहे हैं? 28,200। अगले साल लाख पे कितना दे रहे हैं? 31,800। अच्छा, अब ये भाई मन करो, ये किसको, दूसरी क्लास में कोई बैठा है ऑफिस का बंदा? अबू बकर आप जाओ जाके। अच्छा, ये तानिश आ रहे हैं। नहीं, अबू बकर आप जाओ, आप आगे। भाई एक ना बैठो जरा। एक मिस से आप पढ़े होंगे मैट्रिक क्लास में, मिस मैचिंग। वो मैंने ये बताया था कि आप लाख रुपए कमा रहे हैं और टैक्स किस पे दे रहे हैं? कितना दे रहे हैं? 28,200। और लाख रुपए कमा रहे हैं और टैक्स कितना दे रहे हैं? 31,800। अब ये मिस मैचिंग है। इस मिस मैचिंग को रिमूव करने के लिए अकाउंटेंट्स ने एक मैयर निकाली। इस मिस भाई ना, फिर आखिर में ना बैठा करें हाइब्रिड क्लास में अगर निकलना हो बाहर। अच्छा, इस मिस मैचिंग को रिमूव करने के लिए अकाउंटेंट्स ने एक मैयर निकाली, अकाउंटेंट्स ने एक हल निकाला। वो हल क्या है वो आपने जरा देखना है। कमा कितना रहे हैं? लाख। टैक्स किस पे दे रहे हैं? 94 पे। कमा कितना रहे हैं? 1 लाख। टैक्स किस पे दे रहे हैं? 94 पे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, क्या हुकूमत इतनी अच्छी है कि आप लाख कमाएं और 94 पे टैक्स मांगे? हालांकि कोई एग्रीकल्चर इनकम भी नहीं है। कोई एग्रीकल्चर इनकम होती ना फिर तो बात समझ आ रही थी कि आपने लाख कमाया, उसमें 6,000 एग्रीकल्चर इनकम है तो टैक्स 94 पे दे रहे हैं, इसकी तो कोई तुक बन रही थी। लेकिन अभी सिर्फ डेप्रिसिएशन के रेट की वजह से आपको पता गेम पड़ गया, क्योंकि अगले साल देखिए उल्टा हो गया। आपने कमाया लाख और टैक्स 1,06,000 पे दे रहे हैं, और इस साल कमाया और टैक्स, और अगले साल और टैक्स किस पे दे रहे हैं? तो ये जो थोड़ा सा फर्क आया था पहले साल, क्या ये फर्क अगले साल खत्म हो गया? क्या हुकूमत ने अगले साल हमारी जान ले ली? इधर तो लग रहा था हमारी जान छोड़ रहे हैं, लेकिन अगला साल जब आया तो पता चला छुटी हुई जान ले ली उन्होंने। कैसे? हमने कमाया कितना? 1 लाख, उन्होंने टैक्स किस पे मांगा? 1,06,000 पे। अब यहां से मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात मैं करने लगा हूं, अटेंटिव रहिएगा। कमाया कितना? 1 लाख। टैक्स किस पे दिया? क्या हुकूमत वाले इतने अच्छे हैं कि हमें छोड़ देंगे? ये फर्क क्यों आ रहा है? डेप्रिसिएशन रेट्स की वजह से फर्क आ रहा है, वरना तो फर्क आना ही नहीं था। अगर डेप्रिसिएशन रेट सही होते तो फर्क आना ही नहीं था। कमाया कितना? 1 लाख। और कितने पे टैक्स दिया? क्या जो बाकी कमाया है उस पे कभी टैक्स देना पड़ेगा? क्या जो बाकी कमाया है उस पे कभी टैक्स देना पड़ेगा? कितना ज्यादा कमाया है? 6,000। कितना कमाया? लाख। किस पे टैक्स दिया? कितने पे टैक्स नहीं दिया? क्या इस 6,000 पे कभी टैक्स देना पड़ेगा? अभी देंगे या डेफर करके देंगे? जब कभी वो डेप्रिसिएशन वाले रेट की एडजस्टमेंट होगी तो डेफर करके ये टैक्स हमें हुकूमत को जाके पे करना पड़ेगा। तो क्या मुझे बता दें, क्या कभी जिंदगी में ऐसा होता था कि बंदा पैसे लेके नहीं भागता था फिर भी आप उसकी प्रोविजन बुक कर लेते थे? आप कहते थे इस साल सेल हुई लाख रुपए की, पैसे लेके भाग गए थोड़े से लोग, बाकी शायद भाग जाएं, तो मेरे ख्याल से दोनों को खर्चे में डालते थे। दोनों के खर्चे में डालते थे ना, जो एग्जैक्ट भागते थे उनको भी और जो पैसे लेके भागने का डर होता था उनको भी खर्चे में डालते थे। सिमिलरली कमाया कितना? टैक्स किस पे दिया? बाकी कितने पे टैक्स नहीं दिया? इस 6,000 पे क्या कभी जिंदगी में टैक्स देना पड़ेगा? तो क्या जब मैं 31/12/15 की रात को सो रहा हूं, 1 जनवरी 15 की फजर पढ़ने के लिए अलार्म लगा के 31/12/15 की रात को सो रहा हूंगा, तो क्या सोचते हुए सो रहा हूंगा
कि 6,000 पे मैंने टैक्स देना है, तो कंधों पे मेरे क्या होगा, फरिश्ते, बोझ, कंधों पे मेरे क्या होगा, बोझ महसूस हो रहा होगा। मुझे क्या बोझ महसूस हो रहा होगा कि मैंने 6,000 पे टैक्स देना है। अच्छा, एक और तरीके से भी तो होता है ना, मिसाल के तौर पे आपको 1 लाख MCQs होमवर्क में मिले और आप 94,000 करके सो जाएं, तो आप बोझ महसूस करेंगे ना कि 6 अच्छा 50,000 वाला पास है। अच्छा, 1 लाख MCQs आपको होमवर्क में मिले और आप उसमें से कितने करके सो जाएं, तो आप बताएं सोते हुए खुश हो रहे होंगे या सोते हुए, हाथ इधर लाग में थक गया हूं, इधर आ। अच्छा, सोते हुए खुश हो रहे होंगे या सोते हुए आप जो है बोझ महसूस कर रहे होंगे, बोझ महसूस कर रहे होंगे। क्या बोझ महसूस कर रहे होंगे, लाख होमवर्क में मिले थे सवाल, मैं बेचारा गरीब कितने कर पाया, 95, मुझ गरीब ने अब अगले साल कितने करने हैं, 6,000, तो 6,000 के लिए क्या फील करें, लायबल फील करें। अम्मी ने कहा 1 लाख किलो दूध लेके आओ, आप 1 लाख किलो दूध की बजाय 94,000 किलो दूध ले आए। अब आप अपने आप को कितना और मिल्क लाने के लिए लायबल फील करें, 6,000 किलो दूध लाने के लिए अपने आप को रात को सोते हुए क्या फील करें, लायबल फील करें। मजे ज़हन में लाए। अच्छा डन। अब आप मुझे बता दें कि 31/12/15 की रात को सोते हुए, डर नहीं लगना, 31/12/15 की रात को सोते हुए आप लायबल फील कर रहे होंगे। लायबिलिटी बुक करने की एंट्री बताएं, एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, इसको डेफर करके देने फिलहाल। अभी तो हुकूमत ने 28,200 ही मांगा है, तो इसलिए करंट टैक्स में मैं नहीं डाल सकता, करंट टैक्स वो होता है जो हुकूमत को देना है। तो ये, अच्छा अब आप ये ना कहिएगा ये कोई अपने से ही आपने टैक्स निकाल लिया है। मोहतरम लाख कमाया है, 94,000 पे शहबाज शरीफ ने टैक्स मांगे, छोड़ेगा नहीं वो 6,000 पे, वो जान ले लेगा हमारी, लेकिन 6,000 पे टैक्स जरूर लेगा अनलेस के असम्बलियां तहलील होगी। अच्छा बताएं 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 बताएं, बोले बोले, रोजाना के एतबार से लाख बदल रहे हैं। टैक्स एक्सपेंस डेबिट और लायाबिलिटी, घर में लायाबिलिटी क्रेडिट, इसको क्या नाम रखें, डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। अच्छा जी, कितना कमाया था, कितने पे टैक्स दे दिया, बाकी 6,000 टैक्स देंगे या 6,000 पर टैक्स देंगे, बड़ा जबरदस्त सवाल है। 6,000 टैक्स देंगे या 6,000 पर टैक्स देंगे, 6,000 पर कितना, 30%, कितना 1,800 के लिए मैं अपने आप को सोते हुए क्या फील करूं, लायबल फील करूं। हत्ता कि ख्वाब में भी 1,800 ही आ रहा होगा, क्या आई एम फीलिंग माई सेल्फ लायबल, 1,800 के लिए लायबल फील करूं। अब इसको आप मुझे P&L के बूथे पे पोस्ट करा दें। खर्चा डेबिट हो रहा था, ये साइड डेबिट वाली है ना, खर्चा डेबिट हो रहा था, तो खर्चा मीन सैलरी डेबिट होती है तो नेगेटिव साइन, रेंट डेबिट होता है तो नेगेटिव साइन, एडवर्टाइजमेंट डेबिट होती है तो नेगेटिव साइन, सेल क्रेडिट होती है तो पॉजिटिव साइन, अदर इनकम क्रेडिट होती है तो पॉजिटिव साइन, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है तो पॉजिटिव साइन, गेन आते तो पॉजिटिव साइन, रेंट एक्सपेंस नेगेटिव साइन, सैलरी एक्सपेंस नेगेटिव साइन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नेगेटिव साइन, रिपेयर एक्सपेंस नेगेटिव साइन, मिसलेनियस एक्सपेंस नेगेटिव साइन, अदर एक्सपेंस नेगेटिव साइन, करंट टैक्स एक्सपेंस नेगेटिव साइन, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस नेगेटिव साइन। एक्सपेंसेस अगर डेबिट हो तो कौन सा साइन यूज होता है, नेगेटिव साइन। इधर हिम्मत करके डरते 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 लिखें डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस लिखें। और मोहतरम, ये जो रशीद परेशान हो रहा था कि मैंने कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, उसने लाख रुपया कमाया है और 30% टैक्स दिया और कह रही है 28,200 टैक्स बनता है, तो रशीद की बानो ने रशीद को समझाया कि वी आर स्टिल सपोज टू अप्लाई IAS 12, प्लीज सरताज पास द जनरल एंट्री ऑफ डेफर्ड टैक्स, देन यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। ओके, अच्छा जी, आप बोलें खर्चा डेबिट कितने से करें, 1,800 से। डेबिट डेबिट नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। अब आपने तेलतुलेतर पर डरते डरते इनका टोटल करना है। ओए होए होए होए, बाना तो चाह गई है जबरदस्त। कितना हो गया टोटल, टाइम 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 जल्दी, 30,000 हो गया टोटल। तो अब जो हम सोच रहे थे लाख पे 30,000 टैक्स बनता है, क्या वो आ भी रहा है? तो कोई जबरदस्ती की है अकाउंटेंट ने कि 30,000 आया है, या लॉजिकली तरीके से चले हैं, जबरदस्ती तो नहीं कर दी कि चलो भाई 30,000 नहीं आ रहा तो 30,000 इधर लिख के इसको बैलेंसिंग ले लो, चपेट मारे बंदा। तो लाख पे बनता कितना था, हमारे यूजर को नजर भी कितना आ रहा है, 30,000। अब हमारे यूजर मजे से रिलैक्स करेंगे, यार सही है, होना सही है, लाख पे 30% टैक्स बनता है और ये 30,000 ही आ रहा है। और ये तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 70,000, वो आपने निकालना है निकाल लें, नहीं निकालना फिर भी निकाल लें, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब अगले साल भी एक फड्डा होना है, अगले साल भी फड्डा होना है, उसको फिर बाद में करते हैं, यहां तक नोट कर लें। सो दैट वाज अ लिटिल टच ऑफ IAS 12 टुडे।
भाई साथ वाले भालू को तो नहीं पकड़ा हुआ है, छोड़ देना, टकरे मार रहे हो उसे कंधे में। बहुत तुझे प्यार आया हुआ है। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज, भाई आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो? अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज, ये डेफिनेशंस 2-3 पढ़ लें। पेज नंबर 257। अच्छा भाई, वो डिस्टॉर्शन आ रही है या खत्म हो गई है? जल्दी बताएं, डिस्टॉर्शन आ रही है या खत्म हो गई है? इधर देखें, डिस्टॉर्शन आ रही थी, लाख पे 28,200, अजीब सा लग रहा था। आप क्या समझ रहे थे? ये वाली डिस्टॉर्शन, लाख पे 28,200 डिस्टॉर्शन सी आ रही थी, डिस्टॉर्शन को हमने खत्म कर दिया। अब लाख पे कितना नजर आ रहा है? 30,000। तो ये डिस्टॉर्शन खत्म करता है। डेफर्ड टैक्स क्या करता है? डिस्टॉर्शन खत्म करता है। डिस्टॉर्शन कहां आ रही होती है? दिमाग में, P&L में। P&L के मुंह पे क्या आ रही होती है? डिस्टॉर्शन। और डेफर्ड टैक्स आगे बढ़ के उस डिस्टॉर्शन को खत्म कर देता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना था हमारे सवाल में? पहले साल 1 लाख। ये पेज नंबर नहीं मिलेगा, साथ वाले को 10 साल भी ढूंढता है। पेज 257 है, पेज 257, क्योंकि उसके निकालने का मूड ही नहीं है ये पेज। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट, इसे PBT भी कहते हैं। अब कुछ ने हिम्मत की है, किताब खोली है, बैग से निकाल रहे हैं। इट इज अ प्रॉफिट फॉर अ पीरियड बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एक्सपेंस। PBT क्या होता है? इट इज अ प्रॉफिट फॉर अ पीरियड बिफोर डिडक्टिंग टैक्स एक्सपेंस। टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होता है? इट इज अ प्रॉफिट फॉर अ, ना 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 ना, टैक्सेबल प्रॉफिट मेरे भालू ये नहीं होता। ये तू पैट को कह रहे लगा आफ्टर टैक्स। मैं पैट की डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा, मैं तो टैक्सेबल प्रॉफिट की डेफिनेशन पढ़ाने लगा हूं। मैं तो इधर आ गया हूं, टैक्सेबल प्रॉफिट, और तुम अभी तक उधर ही हो। इट इज द प्रॉफिट फॉर अ पीरियड डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एस्टैब्लिश्ड बाय चाचू, बाय टैक्स अथॉरिटीज, अपॉन विच इनकम टैक्सेस आर पेएबल और रिकवरेबल। कभी कभी हमारा लॉस आ जाता है तो इनकम टैक्स क्या करना पड़ता है? रिकवर करना पड़ता है। व्हाट इज द नेक्स्ट डेफिनेशन? टैक्स एक्सपेंस। इट इज द एग्रीगेट अमाउंट, इट इज द एग्रीगेट अमाउंट इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट एंड, भाई टैक्स एक्सपेंस ये है, इट इज एग्रीगेट ऑफ करंट एंड डेफर्ड। ये है टैक्स एक्सपेंस। ये टैक्स एक्सपेंस नहीं है, ये करंट टैक्स एक्सपेंस है। टैक्स एक्सपेंस ये है 30,000, क्योंकि देखिए मैंने जानबूझ के इसके आगे लाइन खाली छोड़ी हुई है, क्योंकि इसका टोटल तो ये 30,000 है ना। तो टैक्स एक्सपेंस, इसलिए मैंने कहा था मैं टैक्स एक्सपेंस का लफ्ज लिखने लगा हूं, जो स्टैंडर्ड में लफ्ज लिखा हुआ है। इट इज एग्रीगेट अमाउंट इंक्लूडिंग डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट एंड डेफर्ड। अब उसमें उस टैक्स एक्सपेंस के दो हिस्से हैं, एक करंट और दूसरा डेफर्ड। ये करंट टैक्स कौन सा है? ये वाला। इट इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्सेस पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट। इट इज द टैक्सेस पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट। डेफर्ड टैक्स, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। इट इज एन अकाउंटिंग मेजर, ये एक अकाउंटिंग मेजर है डिस्टॉर्शन खत्म करने के लिए। इट इज एन अकाउंटिंग मेजर यूज्ड टू मैच, ये मैचिंग करने के लिए, मिस मैचिंग को खत्म करने के लिए, यूज्ड टू मैच द टैक्स इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन विद देयर अकाउंटिंग इंपैक्ट। टैक्स इंपैक्ट और अकाउंटिंग इंपैक्ट मैच नहीं कर रहा था। इसको मैच करने के लिए जो चीज आती है दैट इज कॉल्ड एज, ये डेफिनेशन याद नहीं करनी, अच्छा, with their accounting impact and thereby produce less distorted result। अभी तक मैंने आपको जो बताया वो जीरो डिस्टॉर्शन है, लेकिन मैं आपको एक केस ऐसा भी बताऊंगा जहां डिस्टॉर्शन बिल्कुल खत्म नहीं हो सकेगी, क्योंकि कुछ मसले मसाइल आ जाते हैं कैलकुलेशन में, वो भी हम देखेंगे, वो भी रिकंसाइलिंग आइटम्स कुछ होंगे। thereby produce less distorted result। it is following of accrual concept। कैरिंग अमाउंट क्या है? 18,000 और 0, ये कैरिंग अमाउंट है। इट इज द वैल्यू एट विच एन आइटम इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। टैक्स बेस नया लफ्ज़ है आपके लिए, वो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन किसी और नाम से बताया था। टैक्स वालों की WDV, टैक्स वालों की WDV, इसे कहते हैं टैक्स बेस। टैक्स WDV को क्या नाम देते हैं? टैक्स बेस, टैक्स WDV या टैक्स WDV। The tax base of an asset is the amount attributed to that asset for the tax purpose। Deferred tax liability, deferred tax liability, ये liability फिलहाल पे नहीं करनी, अगले साल शायद पे करें जब डेप्रिसिएशन रेट्स वापस आ जाएं। These are the amounts of income taxes payable in future periods in respect of taxable temporary difference का लफ्ज़ अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया। तो ये वो टैक्सेस हैं जो आपने कब पे करने हैं? इन फ्यूचर। अच्छा, ये तो हमारा पहला साल खत्म हो गया, आपके साल की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, पहले कुछ नाम जरा दोबारा बता दें। ये क्या था? अकाउंटिंग प्रॉफिट।
ये मैं वो तरतीब से चल रहा हूं जो डेफिनेशन आपको पढ़ाई हैं। ये क्या था? अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये टैक्सेबल प्रॉफिट। ये 30,000 क्या है? टैक्स एक्सपेंस। उसमें ये करंट टैक्स एक्सपेंस, ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। 18,000 और जीरो क्या है? कैरिंग अमाउंट। और 12,000 और जीरो टैक्स बेस। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगर 1 लाख सवाल होमवर्क में मिले और मैं 94 करके सो जाऊं तो अगले साल अम्मी छोड़ेंगी नहीं। अब अगले साल दोबारा से लाख सवाल होमवर्क में मिल गए, अब वो वाले लाख भी किए और ये वाले 6 भी किए, क्या दूसरे साल के एंड पे लाइबिलिटी को बुक रहने दूं? अभी भी सोचे 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 दूसरे साल लाइबिलिटी को बुक रहने दूं? मुझे 6,000 वाली लाइबिलिटी थी। अगले साल के वैसे कितने सवाल मिले? 1 लाख। मैंने कितने कर दिए? 1,06,000। इसमें 1 लाख कौन से? इस साल वाले। और 6,000 यानी कि 6,000 पे और हुकूमत को टैक्स दे दिया ना। हालांकि इसके लिए पिछले साल ही मैं क्या फील कर रहा था? लाइबल फील कर रहा था। पहले मुझे ये बात का जवाब दें, अगले साल क्या मैं इस लाइबिलिटी को खड़ा रहने दूं या इस लाइबिलिटी को खत्म कर दूं? इस लाइबिलिटी को खड़ा रहने दूं, इस लाइबिलिटी को खत्म कर दूं? ये लाइबिलिटी जब क्रिएट हुई थी क्या एंट्री हुई थी? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अब क्या डेफर करके मैंने टैक्स देने या नहीं देना? फिलहाल मुझे इस एंट्री को उल्टा लेने दें, फिलहाल इस एंट्री को उल्टा लेने दें। फिर एक और भी लॉजिक है, उस तरीके से भी चलेंगे, लेकिन जैसे पहले समझाया वैसे समझने की कोशिश करें। कितने सवाल होमवर्क में मिले थे? 1 लाख। कितने किए? लाइबिलिटी कितनों की बुक की? 6,000। जरा 30% की लाइबिलिटी बुक कर ली। क्या अगले साल वो 6,000 कर दिए फील हो रहा है आपको? क्या स्टिल वो लाइबिलिटी नजर आती रही? आपको खत्म हो जानी चाहिए? अब वो खत्म हो जानी चाहिए। तो लाइबिलिटी खत्म। भाई इधर ना वो रैक लगवा दो मार्कर वाला। तो अब मुझे बताएं, लाइबिलिटी जो है खत्म करने की एंट्री जल्दी 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 बाबा उल्टानी है, उल्टी कर दें एंट्री। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी डेबिट और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। जी 1800, वही लाइबिलिटी उल्टा दे 1800। डन। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, वैसे ही पूछ रहा हूं आपसे, ये 2010 का साल है, ये 2011 का साल है। आपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की 10 रुपए। एम्प्लॉय ने अगले साल आके कहा, सर मैंने इतना अच्छा काम नहीं किया था कि मेरे 10 रुपए बनते, सर 2 रुपए वापस लें। जी कैश डेबिट अगर इनकम कर दें, सैलरी एक्सपेंस कर दें, इट्स अप टू यू, बट याद रखना कि इनकम बुक करनी है बस। तो एम्प्लॉय को तनख्वाह दी पहले साल 10 रुपए, अगले साल एम्प्लॉय ने आके कहा, सर मैंने इतना अच्छा काम नहीं किया था कि मैं 10 रुपए डिजर्व करता, मैं 2 रुपए वापस कर रहा हूं आपको। तो क्या एंट्री करेगा एम्प्लॉयर? कैश डेबिट सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट। आप बता दें P&L में, अभी मुझे ये ना बताएं कहां जाएगा ये खर्चा, मुझे बता दें P&L में ये नेगेटिव साइन के तौर पे नजर आ रहा होगा 10 रुपए, क्योंकि इस साल खर्चा डेबिट हुआ है, लेकिन अगले साल खर्चा। अब आप अदर इनकम में डालें, जहां मर्जी डालें, वो आपकी मर्जी है। साइन बता दें कौन सा यूज होगा, पॉजिटिव। तो बताएं कभी जिंदगी में ऐसे भी देखा है कि खर्चे क्रेडिट हो रहे हैं? हाँ हो सकते हैं खर्चे क्रेडिट। आमतौर पे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। ऊपर देखते रहिएगा, खर्चा डेबिट नेगेटिव साइन, खर्चा डेबिट नेगेटिव साइन, खर्चा डेबिट नेगेटिव साइन, खर्चा क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब तो खुशी, तो खुशी के साइन के साथ। ओए होए होए होए, मुझे लग रहा है डिस्टॉर्शन रिमूव हो रही है। आपको लग रहा है डिस्टॉर्शन रिमूव हो रही है? तो इधर भी डिस्टॉर्शन रिमूव होगी, क्योंकि अब हम लायबल नहीं है ना, पागल है लाइबिलिटी बुक करें। अब हम लायबल नहीं है 1800 के लिए। जी पैट कितना? 70,000। तो जब तक IAS 12 नहीं था तब तक ये 1800 और 1800 नजर नहीं आता था, और लोगों को समझ नहीं आती थी ये हो क्या रहा है। वो तो फिर बानो आई है उसमें आके FCA। ठीक है, अच्छा इसका अब थोड़ी सी एक हल्की फुल्की एक और तरीके से लॉजिक भी है, वो जरा समझ लें। खर्चे में कितना डाला था? 28,200। कितना खर्चा बुक नहीं किया था? 1800। वो बुक कर दिया तो खर्चा 30,000 पे पहुंच गया। इधर ना हुकूमत ने मांगा ही 31,800, और हम कुछ कर नहीं सकते। जब हुकूमत मांग ले हम कुछ कर नहीं सकते, वो आपको पता है वो बंदे लेके आ जाती है। तो जब हुकूमत बंदे लेके आ जाए तो हम कुछ कर नहीं सकते, मजबूरन हमने कितना दे दिया। अब ये जो खर्चा बढ़ा हुआ है इसमें 1800 तो ऊपर का माल है,
हमारे लाख रुपए पे प्रॉफिट कितना, हमारे लाख पे टैक्स कितना बनता है, हमारे लाख पे टैक्स कितना बनता है 30,000। लेकिन हुकूमत के डेप्रिसिएशन के बोंगे रूलों की वजह से, अजीब रूल्स हुकूमत इलेक्शन के बनाए, उसकी वजह से हमें देना किस पे पड़ा। अब 31,800 में 30,000 इस साल वाला है और पिछले साल वाला जो हम बुक कर चुके हैं 1800 वो डबल बुक हो रहा है। और भाईजान ये खर्चे में डाल चुके हैं 1800, ये डबल बुक हो रहा है। ये जो इस 31,800 में 1800 घुसा पड़ा है इसको निकालना मकसूद है, मतलूब है। तो ये जो 1800 अंदर आ गया था ना फोल्डिंग सीट के, इसको निकाल रहे हैं क्योंकि इस 1800 को पिछले साल हम बुक कर चुके हैं। तो जिसको हम बुक कर चुके, लेकिन आप कहें हुकूमत को ही फिर कम दे दूं, मैं कैसे हुकूमत को कम दे दूं, हुकूमत तो यही टैक्स मांगेगी। तो ये अगेन इस साल ये मसला हुआ था कि देना कितना था 30,000, दे कितना दिया, ये वही 1800 है जो मैं भालू ये वाला 1800 है, ये वही 1800 है और कोई नया 1800 नहीं है, और ये ऑलरेडी बुक्ड है। तो अब क्या करें, ये जो अगले साल के जो खर्चे फिर आसमानों पे पहुंच गए, तो डबल रिकॉर्डिंग होगी। तो लेकिन इसको हम छेड़ नहीं सकते क्योंकि ये तो शहबाज शरीफ का हिस्सा है, इसको हम छेड़ नहीं सकते। तो हम फिर खुद कुछ करने की कोशिश करें। वो क्या करें, जो खर्चा पिछले साल बुक किया था उसको उल्टा दें। इससे होगा क्या, खर्चा 31,800, खर्चे के मद में खुशी 1800, 31,800 और 1800 इज इक्वल टू 30,000। आज आके वहीं खड़े हो गए हम 30,000 पे। डन। अच्छा जी, अब क्या बन गया, P&L क्या बन गया और 7 जर्नल एंट्रीज हो गया। अब आप क्या पसंद करेंगे, नोट, नोट क्या पसंद करेंगे, नोट, नोट भी इसका बनाएंगे हम। अच्छा यार मुझे ये बताएं कि ये जिस तरह मैं आपको सोचवा रहा हूं, थोड़ा सा जरा सोच के बताएं कि सोचने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है पेपर में। लाख कमाया, 94 पे टैक्स दिया, 6 पे टैक्स नहीं दिया, 6 के लिए अपने आप को लाइबल फील करें, थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है पेपर में। एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी, कल मैं आपको एक उल्टा सवाल करवाऊंगा, लाख कमाया 1,06,000 पे टैक्स दे दिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना, डिफरेंट रेट डिफरेंट हो, तो वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। फिर आप इंटाइटल्ड सोएंगे, फिर आप लाइबल नहीं सोएंगे, फिर आप इंटाइटल्ड फील करके सोएंगे, फिर आप कहेंगे मैं कितना अच्छा भालू हूं, मैंने 6 सवाल अगले साल वाले भी कर लिए, 6,000 अगले साल वाले भी कर लिए, मैं तो छिक्के रखा हुआ है काम को। अब आप इंटाइटल्ड फील करेंगे, फिर इधर शायद 1,00,000 आ रहा हो और इधर 94,000 आ रहा हो, ऐसी भी कहानी बन सकती है ना। तो फिर एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज टाइप कोई ऐसा टाइप चीजें बनना शुरू हो जाएंगी, अजीब चीजें निकलेंगी, यहीं से निकलेंगी। देखिए फील, ये जगह याद रख लें, यहीं से कल निकलेगा कुछ। ओके, अब मोहतरम ये सारा सोचने में ना टाइम लगता है, तो अकाउंटेंट्स ने सोचना लेस मेथड निकाल लिया हुआ है। अकाउंटेंट्स ने कहा है थोड़ा सा लेंथी काम है, थोड़ा सा लेंथी काम है, अकाउंटेंट्स ने कहा वो कर लिया करो, इतना ज्यादा सोचा ना करो। हमने कहा हम तो P&L से खेल रहे हैं, कहते हैं बड़े हो जाओ अब बैलेंस शीट से खेलो। बड़े हो जाओ किसे खेलो, बैलेंस शीट से खेल के चलो, तुम P&L से मत खेलो। चलें जी, बैलेंस शीट के तो कैरी डाउन ये हैं 18,000 और 0, 12,000 और 0। तो अब हम इन्हीं जर्नल एंट्रीज पे पहुंचेंगे, लेकिन बैलेंस शीट अप्रोच से। अभी हमने P&L को सामने रख के समझा है, P&L को सामने रख के चलना स्टैंडर्ड से बाहर निकल चुका हुआ है। स्टैंडर्ड कहता है बैलेंस शीट को सामने रख के चलो, P&L को सामने रख के सोचने में बहुत टाइम लग जाता है। अब हम बैलेंस शीट को सामने रख के चलेंगे, जो ज्यादा आसान तरीका है, इसमें सोचना नहीं पड़ता, इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो सामने लिखेंगे, उसकी वजह से डायरेक्ट फिगर्स बाहर निकल आया करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। वर्किंग नंबर 4, ये तो P&L का मुंह है ना। वर्किंग नंबर 4, डेफर टैक्स लायबिलिटी। डेफर टैक्स लायबिलिटी, बैलेंस शीट बनाने लगा ना तो लायबिलिटी का लफ्ज लिखा, एक्सपेंस का लफ्ज नहीं लिखा मैंने। डेफर टैक्स लायबिलिटी एज ऑन 31/12/15, ये पहला साल हो गया। फिर अगली हेडिंग बताएं, डेफर टैक्स, बोले हिम्मत करें, लायबिलिटी एज ऑन 31/12/16। डन। अच्छा, इसमें अब आप 4 कॉलम डाला करेंगे, 4 कॉलम डाला करेंगे। घर बना रहे हो ना, नीचे 4 कॉलम, तो 4 कॉलम इसमें डालेंगे। पहला कॉलम सीए का, दूसरा कॉलम टीबी का, ठीक है, इस तरह याद रख ले, सीए को इंशाल्लाह कभी टीबी नहीं होगा, इस तरह को याद कर ले। अच्छा, पहला कॉलम सीए का, दूसरा कॉलम टीबी का, और सीए और टीबी के डिफरेंस को कहेंगे डिफरेंस, ठीक है। इस डिफरेंस पे फिर लगाएंगे टैक्स रेट, तो हमारा क्या निकल आएगा, टैक्स। बैलेंस शीट में आपको पता है बीवी जाती है, P&L में कभी भी बीवी नहीं जाती,
बीवी कहां जाती है हमेशा? बैलेंस शीट में। अब आप ये अकाउंटिंग वालों की बीवी, ये टैक्स वालों की बीवी, और ये अकाउंटिंग वालों की बीवी और टैक्स वालों की बीवी की डिफरेंस। क्लियर? आसान कॉन्सेप्ट है। अच्छा, 31, 12, 15 अकाउंटिंग वालों की बीवी 18,000। अभी आपने कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस की डेफिनेशन पढ़ी थी। कैरिंग अमाउंट होती है अकाउंटिंग वालों की नजर में बैलेंस शीट में कितने पे जाएगा, और टैक्स बेस होती है टैक्स वालों की नजर में कितने पे जाएगा। अकाउंटिंग वालों की बीवी बोले, और भाई इधर होते हैं, टैक्स वालों की बीवी आ रही है, टैक्स वालों की बीवी बोले 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 12,000। अच्छा, अब अकाउंटिंग वालों की बीवी और टैक्स वालों की बीवी का डिफरेंस 6,000। इस 6,000 पर टैक्स देना है या टैक्स माफ होगा, ये मैं आपको P&L देख के जरा समझा रहा हूं। टैक्स देना है या टैक्स माफ होगा? लाख पे दे दिया? नहीं, 94,000 पे दिया है। देना किस पे था? लाख पे। किस पे टैक्स देना है? इस 6,000 का नाम रखा करेंगे टैक्सेबल इन फ्यूचर। क्या नाम रखा करेंगे? टैक्सेबल इन फ्यूचर। और ये डिफरेंस एक टेम्परेरी डिफरेंस है, परमानेंट डिफरेंस नहीं है। इंशाल्लाह देखें अगले साल दोनों की बीवियां जीरो ही होंगी, टेंशन नहीं लेनी आपने, मैं आपको बताऊंगा अगले साल दोनों की बीवियां जीरो हुई हैं, ये देख लें। तो ये कौन सा डिफरेंस है बोले? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। इस पे हमने फ्यूचर में क्या देने? टैक्स देने। 6,000 पे जरा रेट लगाएं, क्या आ गया? 1800। ये 4 कॉलम हम बनाया करेंगे। जब टैक्स देना है या वापस लेना है हुकूमत से? देना है तो हुकूमत की तरफ अपने आप को लायबल फील करें या एंटाइटल्ड फील करें? इसलिए इसका नाम हुआ करेगा डेफर्ड टैक्स लाया। जब तक रेट नहीं लगा होगा ना, इसे कहा करेंगे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। जब रेट लग जाएगा तो इसे कहा करेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। जैसे रेट नहीं लगा हुआ था, इसे कह रहे थे टैक्सेबल प्रॉफिट। रेट लग गया था, इसे कह रहे थे करंट टैक्स। जब तक रेट नहीं लगा, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और जब रेट लग गया, आप टैक्स का लफ्ज डाल दें बीच में, डरे बगैर टैक्स का लफ्ज डाल दें, क्योंकि अब ये टैक्स निकल आया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगले साल बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर आपको नजर आएंगी, अगले साल बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स आपको नजर आएंगी, और मुझे तो लगे शायद ना ही नजर आए अगले साल फिगर्स। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट 31/12/16 की बीवी अकाउंटिंग वालों की, टैक्स वालों की बीवी ने कहा मैं भी कोई नहीं, तो इन दोनों बीवियों का डिफरेंस। अच्छा, इनके ऊपर टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, हिम्मत करें जरा लगाएं, 0 जवाब आ गया। अच्छा, वो जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए थे, क्या वो रहे या खत्म हो गए? क्या ये एज ऑन टाइप चीजें हैं या फॉर द ईयर टाइप चीजें हैं? क्या ये एज ऑन टाइप चीजें हैं या फॉर द ईयर टाइप चीजें हैं? एज ऑन टाइप चीजें हैं, फॉर द ईयर टाइप चीजें हैं? एज ऑन टाइप चीजें हैं। अच्छा, मुझे कोई अकाउंट बताएं जिसमें एज ऑन टाइप चीजें आप डालते हो और फॉर द ईयर आ जाती हो। कोई अकाउंट बताएं। इंट्रो की क्लास में एक ही अकाउंट ऐसा पढ़ाया जाता था जिसमें एज ऑन टाइप चीजें अटेंटिव हो जाए। इंट्रो की क्लास में एक ही अकाउंट ऐसा पढ़ाया जाता था जिसमें एज ऑन टाइप चीजें पहले डालते थे, यानी BDCD पहले डालते थे, और फॉर द ईयर बाद में आ जाती थी। जी, हाइब्रिड क्लास गाली मुकाओ भाई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, BD मिसाल के तौर पे 100 रुपए, CD आप कहते थे जी मिसाल के तौर पे 5,000 के डेटर हैं और 20% चांस है या 30% चांस है कि पैसे लेके भाग जाएंगे। बहुत ही ज्यादा चांस है, पता नहीं किधर बैठे हुए हैं। अच्छा, 50,000 तरफ 30%, 1500, इसको जरा ज्यादा कर लें, 1000। अच्छा, अब BDCD डाला, बैलेंसिंग क्या आया? खर्चा कितना? 500। तो क्या आपको याद है, ओहो डेंटे, क्या आपको याद है कि BDCD डालते थे और खर्चा बैलेंसिंग आ जाता था? याद आ गई ये बात? अच्छा, ये एज ऑन होता है, ये एज ऑन होता है, और बैलेंसिंग क्या आ जाता है? फॉर द ईयर। इस तरह का एक और अकाउंट भी मैं बना के आपको दे सकता हूं, लेकिन वो आप इस तरह बनाते नहीं थे, लेकिन इस तरह बना लेने में कोई हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पे कम रिडक्शन अकाउंट है, ओपनिंग कम रिडक्शन 0, इस साल की रिडक्शन 10, क्लोजिंग 10, फिर इस साल की रिडक्शन 10, क्लोजिंग 20, फिर इस साल की रिडक्शन 10, क्लोजिंग 30, फिर इस साल की रिडक्शन 10, क्लोजिंग 40। अब ये 40 इस साल की डेप्रिसिएशन है फॉर द ईयर, या फिर ऐसे भी तो मैं कह सकता हूं कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन का डिफरेंस। वो समझ रहे हैं बात? तो कम रिडक्शन अकाउंट अगर मैं आपके सामने बनाना पसंद करूं,
वैसे तो इस तरह बनाते नहीं है कम डिडक्शन अकाउंट। कम डिडक्शन अकाउंट तो टीचर इस तरह बनवाते थे, बीडी 30, बच्चों इस साल की डेप्रिसिएशन सर 10, बच्चों कैरी डाउन सर 40। लेकिन क्या अगर ऐसे भी कभी मैं अकाउंट बनवा दूं तो कोई ब्लंडर नहीं होगा कि कैरी डाउन और कम डिडक्शन पहले निकाल लूं और फिर बैलेंसिंग क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन कितनी 10। अब आप मुझे बताएं, आपने ये जो मेथोडोलॉजी लगाई है, इस मेथोडोलॉजी में ये ज्यादा आसान मेथोडोलॉजी है क्या? इस मेथोडोलॉजी में आपने एज ऑन टाइप चीजें निकाली हैं या फॉर द ईयर टाइप चीजें निकाली हैं? एज ऑन बुक वैल्यू 0 है ना, एज ऑन बुक वैल्यू 0 है ना, तो कैरी डाउन तो एज ऑन होते हैं, फॉर द ईयर होते हैं। क्या इस 0 में सारे सालों का इंपैक्ट शामिल है? हाँ, 30,000 से इंपैक्ट शामिल है। तो कैरी डाउन जो होते हैं किसी भी अकाउंट के, वो फॉर द ईयर होते हैं या एज ऑन होते हैं? अब हम क्या करेंगे, अब हम एक अकाउंट खोलेंगे जस्ट लाइक अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। अकामुलेटेड अकाउंट की क्या खासियत है? इधर बीडी आ रहा होता है, इधर सीडी आ रहा होता है। जस्ट लाइक अकामुलेटेड अकाउंट खोलेंगे, लेकिन इसका नाम क्या रखेंगे? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट। क्या नाम रखेंगे? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट। और इसके ब्रॉड डाउन कैरी डाउन बिल्कुल उसी तरह लेंगे, लेकिन इसका ब्रॉड डाउन मैं नहीं लेने लगा। ब्रॉड डाउन का इसका मतलब ये होगा कि 1 जनवरी 2015, इसका मतलब है 31/14 का कैरी डाउन। तो 31/12/14 को तो ये ऐसे नहीं था मेरे पास, वो तो 1 जनवरी 15 की सुबह खरीदा मैंने। तो व्हाट इज द बीडी दैट इज सीडी ऑफ 31/12/14? 0। बट कैन यू टेल मी कैरी डाउन ऑन 31/12/15? इज इट कैरी डाउन? इज इट एज ऑन? हिम्मत हिम्मत हिम्मत, इसी तरह इसी तरह इसी तरह इसी तरह। बीडी आ गया, सीडी बोले 31/12/15, कैरी डाउन 1800। खुदा के लिए बैलेंसिंग कुछ ना निकालें, लीव इट। कैरी डाउन को क्या बनाएं? ब्रॉड डाउन। 1 जनवरी 16, इधर ना देखें वर्किंग फोर की तरफ, इस कैरी डाउन की तरफ देखें। आपको हम लेके चल रहे हैं, ले जाए मुझे, मैं पहले ही बड़ा। अच्छा जी, ये 1800 इधर आ गया। अब जरा आंखें खोल लें, जाग जाएं, भाई पता नहीं किस मूड में आगे क्लास ले। अच्छा जी, 31/12/16। व्हाट इज डीटीएल एज ऑन? एज ऑन 31/12/16 भाई कह रहे हैं 0। व्हाट इज 31/12/16 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस? बोले बोले बोले। कितने लोग कह रहे हैं हम तो आसान काम के चक्कर में आए थे। ये आसान ही है, आसान ही है, 1-2 दिन आप करेंगे, आप बोर हो गए हैं यार। अच्छा जी, 31/12/16 कैरी डाउन 0 आ गया। अब ये जो मेथोडोलॉजी है, इसमें आपको टके का सोचना नहीं पड़ा, टके का सोचना नहीं पड़ा। क्यों? अकाउंटिंग वालों की बीवी हंसते हंसते आपने यहां पे रख दी, टैक्स वालों की बीवी आपने यहां पे पार्क कर दी, बीवियों का डिफरेंस निकाल लिया, फिर क्या लगा दिया? अब ये जो डिफरेंस पे रेट लगा है ना, ये बनेंगे मेरे बीडी सीडी। अच्छा जी, आप बोलें 31/12/15 का सीडी, 31/12/16 का सीडी 0। कैसे पास गई थी? 0। अब ब्लू मार्कर पकड़ते हैं और क्या निकालेंगे? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग अगर बैलेंसिंग इस साइड पे आता था डेप्रिसिएशन होती थी, अगर बैलेंसिंग इस साइड पे होता था पता नहीं डिस्पोजल होती थी, क्या चीजें होती थी। चलिए छोड़े परे, इसको ब्लू मार्कर। कलर बताओ, ट्राई करो, बोलो ब्लू। ये देखो, मैं ब्लू मार्कर से ब्लैक लिख के दिखाऊंगा आपको। अच्छा चलें जी, अब आप खर्चा बैलेंसिंग निकालें, खर्चा बैलेंसिंग निकालें। वो बॉल पॉइंट की तरफ देख रहा है यार, कि कैलकुलेटर से आएगी बैलेंसिंग। अच्छा बैलेंसिंग बोले, वो पहली रो में बैठ के गड़ाइयां ले रहा है, शर्म नहीं आती, पहले फिर ले रहा है गड़ाई, सीधा हो। अच्छा बोले जी, बोले 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 बोले। खर्चा बैलेंसिंग, और जैसे एसेट होता था 0 रुपए डेप्रिशिएट हुआ है, 1800 डेप्रिशिएट हुआ है, तो इस साल 1800 से ज्यादा डेप्रिशिएट हो गया। कितना आ गया? 1800। हर अच्छा बच्चा, हर माइकल आर, हर अच्छा बच्चा, वालदा का रेड, हर अच्छा बच्चा इसकी एंट्री बताए। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सुभान अल्लाह, ये हुई एंट्री, ये हुई है एंट्री, और इधर से भी यही निकली। ट्राई करें दोबारा जरा। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। इसकी पीछे लॉजिक आपको पहले बता दी थी, अब तो टी काउंट से झटके तरीके से आ जाया करेगा। अच्छा अब जरा देखें क्या होने लगा है। इधर क्या है? 1800। इधर क्या है? गरम अंडे 0।
1800 और 0 का डिफरेंस उल्टी साइड पे आएगा। डी थी बैलेंसिंग निकालनी है आपने जी, कितना 1800। जरा एंट्री बनाए कोई बैठ के। लोग क्या घर में सालन बना रहे हैं, कोई रूह अफ़ज़ा बना रहे हैं, कोई मिल्कशेक बना रहे हैं, हम इतना एंट्रियां बना रहे हैं। बनाए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट, और पागल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वर्किंग 5 नहीं, ये डेबिट है, ये डेबिट लिखा हुआ है, ये क्रेडिट लिखा हुआ है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, सुभान अल्लाह, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। तो टी काउंट बना के इन एंट्रीज को निकालना, ये इसका शॉर्टकट तरीका है। अब आप ये सारा नोट कर लें, आपको मैं 15 सेकंड की ब्रेक दे रहा हूं। टैक्स रेट चेंज हो, हाँ वो तो फिर पूरी क्लासें होनी है इस पे, बस तैयार होके आगे ना जाना आपने। हाँ जी, भाई ने एक लफ्ज यूज किया है आइटम, मैं उस पर रोशनी डालूंगा। अब भाई ने पूछा है इधर कौन से आइटम आएंगे, इसके लिए ना वेट करें अगली क्लासेस का। अच्छा, कोई पूछ रहा है कि टैक्स रेट चेंज हो जाए क्या करना है, कोई पूछ रहा है इधर कौन कौन सी आइटम आनी है। पहले अगली वाली क्लासें आपको सारी पढ़ा देता हूँ। नहीं मैं वैसे ही शुगर है ना मेरा, आपका मेरा, इसलिए मैं कह रहा था पहले ये समझ लें जो हुआ है। अच्छा जी, मेथोडोलॉजी इज वेरी सिंपल, इसको कहते हैं बैलेंस शीट अप्रोच। क्या कहते हैं? बैलेंस शीट अप्रोच में क्या किया करेंगे, पीपी का कैरी डाउन और अकाउंटिंग वालों का और टैक्स वालों को उठाया करेंगे। इन दोनों में क्या देखा करेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस का नाम क्या रखेंगे, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और इसे क्या कहेंगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ओके, वो जो 1800 से कैरी डाउन ना दिया करेंगे, इस वाले 0 को कैरी डाउन ना दिया करेंगे, जो कोई कैरी डाउन हुआ उसके साथ ही, और बैलेंसिंग फिगर्स इन टी काउंट्स के अंदर आ जाएंगे। अब एंट्री जरा करके सोचें, डीटी डेबिट, डीटीएल क्रेडिट, और डीटीएल डेबिट, डीटीई क्रेडिट। क्लियर? सो इट इज अ वेरी इजी मेथोडोलॉजी। अब एक निहायत ही आपसे, उर्दू की मत मार दी, अब एक निहायत ही आपसे कौन सी बात होने लगी है, कीमती बात। ये आपको डाइजेस्ट हो जानी चाहिए, नहीं हुई तो कल कर लेंगे, कोई मसला नहीं, हमें क्या जल्दी है। ठीक है, यहां पे अड़ाई रखिएगा, कल इंशाल्लाह डाइजेस्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसको गौर से देखें जरा, इधर तंग नहीं करना, आ जाओ, इसको गौर से देखें। इस 18 देख लिया, चलो बैठ। आपको क्या नजर आया है, आप ट्राई करें, आपको क्या नजर आया? 18,000। आपको क्या नजर आया इस 18,000 में? कैरी डाउन है? नहीं नहीं नहीं, बैठो। कोई बंदा बता दे इस 18,000 से, जी हाइब्रिड क्लास, हाइब्रिड क्लास माइक पकड़ाएं जी, इस 18,000 से आपको क्या नजर आ रहा है? 18,000 क्या है? एक मिनट, 1 बाय 1 हैंड रेज करके, जी जी
अभी मैंने आपको 12,000 देखने से मना किया हुआ है। माइक वापस करें। अच्छा जी, और भाई, और किसी को मौका दें। एक और भाई, 18,000, 100 रुपया आ रहा है, 100 रुपया। वन बाय वन हैंड ऑफ, सारी हाथ खड़ा कर रहे हैं। अकाउंटिंग वालों की WDV। अच्छा जी, बैठ जाएं। क्या? हाँ जी, खड़े हो जाएं। वेल डन। इनको 100 रुपये आप जाके दे दीजिएगा क्लास के बाद, अभी बैठे रहें। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, ये फ्यूचर की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है। फ्यूचर बोला नहीं, 50 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए। अच्छा, ये 18,000 क्या है? बोले बोले बोले। एक बात रखिएगा, जिंदगी में अगर आपको कभी भी बुक वैल्यू नजर आए, जिंदगी में अगर आपको कभी भी बुक वैल्यू नजर आए, अच्छा 100 रुपए का एसेट खरीदा, 10 रुपए डेप्रिशिएट कर गया, कितने का रह गया? 90 का। फिर 10 रुपए डेप्रिशिएट कर गया, कितने का रह गया? ये 80 अगर आपको जिंदगी में कभी नजर आए, ये 80 क्या है? नहीं, बीवी तो सबको पता ये है, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस होगी ना कॉस्ट ऑफ पहुंचते हुए। आप कुछ ऐसा बताएं जो लोगों को ना बताओ। एक्सेलेंट। इस 80 को कहते हैं, ये 80 फ्यूचर में डेप्रिशिएट हो जाएगा। बड़ी सादा बात है, कोई घुमाई फिराई की बात नहीं, ना कोई दिमाग की दही बनाई है हमने, बिल्कुल सादा सी बात की है। व्हाट इज दिस 80? आज से पहले हम इसे कहते थे अकाउंटिंग वालों की WDV, लेकिन क्या मैं इसको कह सकता हूं ये 80 इज द डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज इन फ्यूचर? तो इट इज कॉल्ड एज, बोले WDV की एक और डेफिनेशन अजीब सी बताएं। WDV एज ऑन टुडे इज द डेप्रिसिएशन ऑफ फ्यूचर। अच्छा जी, मुझे बताएं अकाउंटिंग वालों ने फ्यूचर में कितना डेप्रिशिएट करना है? 18,000। एक बात करने लगा, बड़ी टेंशन चाहिए, एक रिदम हल्का फुल्का आगे पीछे हुआ मसला हो जाने। अकाउंटिंग वालों ने कितना डेप्रिशिएट करने हैं? 18,000। टैक्स वालों ने कितना डेप्रिशिएट करने हैं? फ्यूचर, सारे फ्यूचर में अकाउंटिंग वालों ने कितना डेप्रिशिएट करने? वो अगली बात है कि हमारा फ्यूचर ही 1 साल का बेचारा, वो अलग बात है। 31/12/15 पे मैं खड़ा हूं। फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले इंशाल्लाह कितना डेप्रिशिएट करेंगे? और फ्यूचर में नजर भी आ रहे कर रहे हैं, नजर भी आ रहे कर रहे हैं। फ्यूचर में टैक्स वालों ने कितना डेप्रिशिएट करने हैं? और नजर भी आ रहे कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फ्यूचर ही सी है। ऐसा ही है। तो बता दें, व्हाट इज फ्यूचर डेप्रिसिएशन एज ऑन 31/12/15? व्हाट इज फ्यूचर डेप्रिसिएशन एज ऑन 31/12/15? आप जरा सोचें, अगर फ्यूचर में मैं आपको टैक्सेबल वर्ड की लॉजिक बताने लगाऊं कि यहां मैंने टैक्सेबल क्यों लिखा है, इसकी लॉजिक बताने लगाऊं, क्योंकि कल यहां मैंने डिडक्टेबल लिखवाना है, वो कुछ और सिनेरियो होगा। आज टैक्सेबल लिखवा रहा हूं, इसकी लॉजिक टैक्सेबल क्यों है। फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 18। फ्यूचर में टैक्स वाले हमारी ब्लास्ट में करें 10 सालों में करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 18,000। फ्यूचर में इंशाल्लाह टैक्स वाले कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 12,000। तो मुझे बता दें, फ्यूचर में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्रिसिएशन से ज्यादा है। तो जब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा है, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एड बैक होती है और टैक्स वाली डेप्रिसिएशन लेस होती है। वो तो लकीली फ्यूचर में नजर आ रहा है, आमतौर पे नजर नहीं आया करेगा। तो फ्यूचर हमें नजर आ रहा है। फ्यूचर कहां नजर आता है लोगों को? कहीं नजर नहीं आता। अच्छा, तो लकीली हमें फ्यूचर आज नजर आ रहा है। हम 15 में खड़े हैं, 16 हमें नजर आ रहा है। मुझे बताइए, फ्यूचर में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे करंट टैक्स में, और टैक्स वाला डेप्रिसिएशन, तो जब ऐड और लेस करेंगे, ऐड वाली फिगर ज्यादा होगी, तो 18,000 और 12,000 का जो डिफरेंस होगा 6,000, वो क्या मेरे टैक्सेबल प्रॉफिट्स को 6,000 से बढ़ा देगा? इसलिए मैं अपने आप को टैक्सेबल फील करूं कि मैंने टैक्स देना है। मैंने टैक्स क्यों? टैक्स, ये बात मेरी खत्म हो गई है। डाइजेस्ट जिनको हो गई, जिनको नहीं होगी उनके लिए दोबारा करने लगा हूं। ये बात मुकम्मल हो गई है। वाई इट इज टैक्सेबल। कल को हम इधर कुछ और लफ्ज लिखेंगे, वो फिर बात की बात है क्या लफ्ज लिखेंगे। वाई इट इज टैक्सेबल। मैंने कितनी बुक वैल्यू पे एसेट को शो किया हुआ है? हम अकाउंटेंट्स कितना डेप्रिशिएट करेंगे फ्यूचर में? 31/12/15 को मैं नहीं पूछ रहा, वो तो जो कर दिया। बाद में कितना करेंगे? 18। टैक्स वाले फ्यूचर में कितना करेंगे? 16, 12। अब अकाउंटिंग वाले 18 कर रहे होंगे, टैक्स वाले 12 कर रहे होंगे। तो जब ये दोनों करंट टैक्स में जाके अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगी, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड होंगी और टैक्स डेप्रिसिएशन ऐड वाली फिगर ज्यादा होगी और लेस वाली फिगर कम होगी। तो जब ऐड वाली फिगर ज्यादा होगी तो टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा फ्यूचर में। तो यहां से भी पता चला कि हम टैक्सेबल यानी लायबल फील करें। यहां से तो लॉजिकली पता चला था 1,94 होमवर्क के सवाल, लेकिन यहां जरा डीप डाउन जाके सोचना पड़ा। लेकिन भाईजान फिर मैं कहूंगा, पेपर में सोचने का टाइम कोई नहीं होता। ये ग्रेटर आएगा ना, तो इधर टैक्सेबल लिख दीजिएगा बस चुप करके। इतना सोचने का टाइम नहीं होता पेपर में। अगर कभी भी क्या ग्रेटर हो,
कैरिंग अमाउंट, किससे? टैक्स बेस से। तो आपने इधर क्या लिख दिया करना है? टैक्सेबल। अगर लोअर होगी तो क्या लिखना है? इसकी अलग क्लास है, इसकी अलग क्लास है। तो आखिरी दफा मैं जरा रिपीट कर रहा हूं ये बात, कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो पूछ लें। अकाउंटिंग वाले कितना डिफिशिएट करेंगे? 18। टैक्स वाले कितना करेंगे? आपने 2 क्लासें ले ली हैं, 2 क्लासें लेके मुझे बताएं अकाउंटिंग वाला डिफिशन क्या होती है और टैक्स वाला डिफिशन। तो अकाउंटिंग वाला डिफिशन जब ऐड होगी तो ऐड बड़ी वाली फिगर होगी, जब ऐड बड़ी वाली फिगर होगी तो वो टैक्सेबल प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट डालेगी? बढ़ा देगी। जब टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेंगे तो उससे टैक्स, लेकिन ये सारा फ्यूचर का है। तो आज खड़े होकर अगर फ्यूचर में मुझे नजर आ रहा है कि मेरा टैक्स बढ़ना है तो क्या करूं? लायबिलिटी बुक करूं, एसेट बनाऊं? लायबिलिटी बुक करें, ठीक है। तो ये ना टोटल 4 रूल्स हैं, 4 रूल्स। उसमें से आज आपको पहला रूल अलॉन्ग विद लॉजिक समझा दिया है। ये कौन से पेज पे हैं हम? पेज नंबर कितना? नहीं 539, 539 4 सुनहरी असूल जिंदगी गुजारने के, सॉरी वैसे 4 सुनहरी असूल, 4 गोल्डन रूल। एक रूल आज हमने पढ़ लिया है, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट कितनी थी? 18 इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एन एसेट, इट इज कॉल्ड एज TTD, इट इज कॉल्ड एज विच विल रिजल्ट इन DTL। TTD के बेटे का नाम GTL, GTL के अब्बू का नाम, तो क्लास से निकलते हुए बोलते जाइएगा DTL वल्द TTD, DTL वल्द TTD, या इसका नाम रख दीजिएगा अबू DTL। DTL का अबू, अबू उमर जो होता है वो उमर का अबू होता है ना, तो अबू DTL। अच्छा जी, तो बोले टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे जब रेट लग जाएगा तो क्या आएगा? DTL। हमारे सवाल वाली फिगर्स भी लिख लें, 18, 12, 6। इस साथ वाले को सफे नहीं पता, पेज 539। जी अब मैं 4 रेड मार्कर है, रेड मार्कर निकालो। मैं भी कहूँ कॉलेज के मार्कर, अच्छा यार मौके पे काम आया, आपको ही मैंने कहा हुआ था। चलें रेड मार्कर। अच्छा अब मैं 4 चीजों को सर्कल लगाने लगा हूं, आपने बताना है वो क्या है। 1 2 3 4। IAS 12 में जो हमारे सिलेबस में जनरल एंट्रीज थी वो खत्म हो गई। आज हमारे सिलेबस में बस यही जनरल एंट्रीज हैं, लेकिन IAS 12 अभी 15-16 दिन चलेगा। IAS 12 में कोई जनरल एंट्रीज नहीं है। IAS 12 में बस आगे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होनी है। अकाउंटिंग और टैक्स वालों में कभी लीज में इख्तलाफ आ जाया करेगा, कभी बैड डेट में इख्तलाफ आ जाया करेगा, आज डिप्रिसिएशन में इख्तलाफ आया था, तो मुख्तलिफ वजहों से अकाउंटिंग और टैक्स वालों में इख्तलाफ आता है। लेकिन इन द एंड हम ये 4 चीजों की जनरल एंट्री किया करेंगे। पहली की एंट्री बताएं जी, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल 2800। इसकी एंट्री बताएं, डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। लायबल फील करेंगे ना हम, क्योंकि हमने होमवर्क पूरा नहीं किया। इसकी एंट्री बताएं, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। और इसकी एंट्री DTL डेबिट, वो होमवर्क कर लिया आप, DTL डेबिट, DTE क्रेडिट। डन। चलें जी नोट बनाएं। नोट इसका आसान सा है, ये उधर कैमरा करो। 4 चीजें आप लोगों ने हाईलाइट कर ली, 4 जनरल एंट्रीज हैं बस। 4 जनरल एंट्रीज इसकी जरूरत में है कि 2 साल हैं, और अगर 1 साल होता तो 2 जनरल एंट्रीज थी सिर्फ। नोट कंपनी एक्स, नोट टू दी फाइनेंशियल फॉर ईयर एंडेड 31/12/16। डन। अच्छा जी, नोट का नाम, नोट नंबर 37 था उधर, हम भी 37 कर देते हैं। 37 टैक्स एक्सपेंस या टैक्सेशन कर दो, ठीक है कोई मसला नहीं। टैक्सेशन, नोट का नाम टैक्सेशन। इसमें टैक्स एक्सपेंस कंप्राइज ऑफ
ये मैं माइनस का साइन नहीं लगा रहा, मैं डैश का साइन लगा रहा हूं, CTE&DTE। ओके, ये जो मैंने आपको 4 फिगर्स बताई हैं ये आपने मुझे लिखवानी है ना यार। जनरल एंट्री से ना देखें, जनरल एंट्री पेपर में अगर नहीं मांगी हुई तो क्या करेंगे, जनरल एंट्री से ना देखें। 28,200 की एंट्री बताएं। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंसेस के साइन के साथ नेगेटिव, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितना 28,200। करंट टैक्स किस साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ, 28,200। 1800 की एंट्री यहां से देख के ना बताएं, यहां से देख के बताएं। डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर टैक्स लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस वाली साइड सोचें सिर्फ, एक्सपेंस डेबिट तो खर्चा नेगेटिव साइन के साथ आएगा। एक्सपेंस डेबिट कितना 1800। डन। अगला साल करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट, लेकिन करंट टैक्स पेबल को छोड़ें, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, खर्चा डेबिट नेगेटिव साइन के साथ कितने से 31,800। डन। आगे चलें। ये एंट्री उल्टी है, लायबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, लेकिन इसको अच्छे अकाउंटेंट्स ऐसे बोलते हैं लायबिलिटी कम खर्चा कम। सोच लेना, लायबिलिटी डेबिट खर्चा क्रेडिट, लायबिलिटी कम खर्चा कम। खर्चा कम मींस खुशी, इसे किस साइन के साथ। अगर आप मेरे से ये कहें कि सर आपने नोट बना के मजाक किया है, वो सारी चीजें जो P&L के मुंह पे यहां लिखी थी एज इट इज आपने वहां लिख दी है, तो आप बिल्कुल सही करें। बस इनका टोटल करना है 30,000। तो ये सारा समझ लें, मैं टुकड़ा उठा के, ये सारा टुकड़ा उठा के एज इट इज वहां जाके डाल दिया। ये क्या बन रहा है, बन रहा है, मैंने बोला है बन रहा है, अभी बन रहा है। अभी ये नहीं कहना कि हांडी से उतार दें जी। टोटल 30,000 टोटल। डन। इतना सा हिस्सा आपको पेपर में लगा करेगा जैसे मैंने P&L के मुंह से कुछ उठा के यहां लिख दिया। डन। अच्छा, अगला काम 37.1 फिल इन द ब्लैंक्स। रिकॉन्सिलिएशन, माशाल्लाह तो सारे पढ़े पढ़ाए आए, मैं ऐसे ही आ जाता हूं। रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन। अच्छा जी, अब आपने यहां पे पहले पीबीटी, क्या पकड़ना है, पीबीटी जो हमने कमाया, जो अकाउंटेंट्स ने कमाया, कितना जी, लाख। अब आपने पकड़ना है पीबीटी, और पीबीटी को पकड़ के आपने सीट बेल्ट पहना देनी है, वो भी डबल सीट बेल्ट पहना देनी है। ठीक है, ये रिकॉन्सिलिएशन से आगे चल रहा है, इसको डबल, ये कोई कि ये डबल अंडरलाइन है, ये डबल अंडरलाइन है, शायद कोई बैलेंस शीट बननी शुरू हो गई है, ये रिकॉन्सिलिएशन बन रही है। आप पीबीटी के आगे आपने डबल अंडरलाइन लगा देनी है। अब मुझे बताएं, आपको एक रोने की आवाजें आ रही होंगी, रोने की आवाज आ रही होगी, बताएं कहां से आ रही है रोने की आवाज, रोने की आवाज। एक्सेलेंट। ये इसके थ्रू भाग रहे हैं कि टैक्स का नोट बन रहा है और मुझे नहीं लेके जा रहे। किसका नोट बन रहा है, टैक्स के नोट में टैक्स रेट नहीं तो वो टैक्स का नोट, नोट क्या जिसमें कायदे आजम नहीं। तो जिस टैक्स के नोट में टैक्स रेट नहीं, तो हमें शर्म सी आवे उस नोट को बनाते हुए। चलें जी, बनाएं। क्या लिखूं मैं, टैक्स रेट बोलें 30%, 30%, दोनों सालों का सेम है ना रेट, 30%, 30%। अब एक भाई चाहिए मुझे जो इधर तशरीफ ले आए, जल्दी जल्दी हिम्मत करें, उठें, लास्ट रो से कोई आने लगा, जल्दी 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 उठें। चलो आप उठ जाओ, जरा इजी है उठना। हाँ आप उठ जाए। अच्छा, इसको छुपा दें, आगे हो, इसको छुपा दें, छुपा दिया। अच्छा, आप इधर हो जाए, इसको छुपा दें। अच्छा भाई,
भाईजान साई की तरफ ना देखें। अच्छा, अब हमने कैलकुलेटर पकड़ना है। पेपर में लिखना नहीं कि आपने कैलकुलेटर पकड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूं। टेल टू कैलकुलेटर पकड़ें जी लाख कैलकुलेटर पे, जरा दें 30% से। जवाब क्या आया? 30,000। डरते डरते यहां लिख देना, डरते डरते यहां लिख देना। लाख पे लगाएं 30%, क्या जवाब आया? डरते डरते आपने 30,000 लिख देना। 30,000 लिखने के बाद आप एक भाई को हटाएंगे, आप एक भाई को हटाएंगे। पढ़ा ओए होए होए होए, मैं इधर से करके रखता हूं, आप इधर से करके रखो, आप उधर मुंह करो करो, ओए होए होए होए, करो 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 करो, उधर मुंह करके करो, ओए होए 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 होए। दुनिया में आवाज आनी चाहिए। देखें जी, ऐसे रिकॉन्सिलिएशन मैच करती है। 2016 के लिए ये तशरीफ लाए हैं, कहां से? ओकाडा से। 2016 के लिए ये तशरीफ लाए हैं, और मैं जर्मनी से 2015 के लिए तशरीफ लाया हूं। दोनों सालों की रिकॉन्सिलिएशन मैच कर गई। ठीक है जी, यहीं से हम अपनी वीडियो रिज्यूम करते हैं। चलें आगे। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, अगर ये 1800 आप यहां ना डालते या फिर साइन गलत डाल देते, तो फिर क्या रिकॉन्सिलिएशन मैच करनी थी? नहीं। इसका मतलब है डेफर टैक्स जरूरी है डालना। अगर आप ये वाला 1800 यहां नेगेटिव ना डालते, देखें ये नीचे वाली फिगर तो असल में अकाउंटेंट्स पे यही तो लोगों ने एतराज किया था कि ये लोगों ने सोचा था लाख पे टैक्स बनते हैं 30,000, लोगों ने सोचा लाख पे टैक्स बनते हैं 30,000, तो तुम लोगों ने कौन सी गेम डाली हुई है 28,200, 31,800, ये तो लोगों ने एतराज किया था। तो लोग क्या करते थे? लोग पकड़ते थे कैलकुलेटर, वापस नहीं मिलेगा, लोग पकड़ते थे कैलकुलेटर और लाख पे लगाते थे 30 और कहते थे आया 30 और तुम कह रहे हो 28,200। तो ये हमने बीच में क्रिच लगाई डेफर टैक्स की। ये लगाने के बाद ये 30 आ रहा है ना, आप कोई बोंगा क्लास के बाद ये ना कि ये नेगेटिव 30 है, ये पॉजिटिव 30 है, इसके साथ नेगेटिव लिख दो, जो मर्जी कर लो, उस उन चक्रों में ना पड़ना। ठीक है जी। तो इट इज हाउ द नोट विल बी प्रिपेयर्ड। और अगर नोट टैली नहीं करेगा तो हम रिकंसाइलिंग आइटम डाल के नोट को टैली कराया करेंगे, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड नहीं, कुछ और। तो ये था जी नोट, इसकी ज़ियारत भी कर लें, इसको बना भी लें। ये कहां से आया? वर्किंग 3 से। ये कहां से आया? वर्किंग 3 से। ये एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वर्किंग 5 से। ये वर्किंग 5 से। ये कहां से आया? क्वेश्चन में गिवन था, ये क्वेश्चन में। ये कैलकुलेटर पे निकाल के चेक किया करें, अगर रिकॉन्सिलिएशन मैच कर गई तो पेपर में खड़े होकर नहीं लुटियां डालेंगे, बाहर आ गए ठोकर में। अच्छा, खुश होंगे, खुश होंगे। ये नोट जब मांगेगा तब बनाएंगे, ये नोट जब मांगेगा नहीं, जब मांगेगा तब बनाएंगे। अच्छा, इस रिकॉन्सिलिएशन का नाम रखें, इस रिकॉन्सिलिएशन का नाम रखें रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पीबीटी विद टैक्स एक्सपेंस। बताएं, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पीबीटी विद टैक्स एक्सपेंस। असल में ना टैक्स एक्सपेंस ये वाला है, तो इसको रिकंसाइल कराने के लिए बीच में रेट डालना पड़ेगा, रेट डालेंगे तो ये मैच कर जाएगा। अब रिकंसिलिएशन का नाम लिख लें, रिकंसिलिएशन ऑफ पीबीटी, नहीं विद टैक्स नहीं, टैक्स में तो करंट आएगा खाली, विद टैक्स एक्सपेंस। अब ये नजर नहीं आ रहा होगा, मैं छोटा छोटा करके लिख रहा हूं। रिकंसिलिएशन ऑफ पीबीटी विद टैक्स एक्सपेंस, रिकंसिलिएशन ऑफ पीबीटी विद टैक्स एक्सपेंस। चलें, IS 41 का सवाल निकालें, टेस्ट वाला। IS 41 पेज नंबर दो भी, ये प्रैक्टिस वाले उठाए ही नहीं थे। ओहो,
पेज नंबर 501। अच्छा, सवाल बड़ा आसान था। इससे पहले आपने प्राइस और फिजिकल चेंज वाला कोई सवाल अगर रिवाइज कर लिया हो तो इस सवाल के अंदर आपको जो है वो मसला नहीं आएगा। अ फार्मर लिमिटेड ओन डेयरी हर्ड, पेज 501, जिन्होंने टेस्ट दिया था एट 31 नंबर 18। अच्छा, ये जो हमने सवाल किया था ना क्लास में, ये पेज 500 पे है, लेकिन मैंने आपको ये किसी और पेज से करवाया था। उस सवाल में देखें होता क्या था। हमारे पास क्वेश्चन 5 निकाला है मैंने पेज 500 पे। क्वेश्चन 5 और 10 में आपको फ़र्क बताने लगा हूँ। 5 आसान है, 10 में एक थोड़ी सी घुमाई फिराई है। हमारे पास 10 जानवर हैं 2 साल वाले, साल के पहले दिन। ये सवाल में खासियत थी, 10 जानवर हैं 2 साल वाले, साल के पहले दिन। ये सवाल उल्टा है। हमारे पास साल के आखिरी दिन 2,10,000 काउज हैं 3 साल वाली। अगली बात जरा मैं काट रहा हूं। और हमारे पास साल के आखिरी दिन काउज के 75,000 बच्चे हैं, एवरेज एज जिनकी 1.5 साल है। मोहतरम, ये जो प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज वाला नोट बनाना होता है ना, इसमें शुरू करना होता है साल के पहले दिन से। और सवाल ने घुमाई फिराई डाली, उसने साल के आखिरी दिन की उम्र बता दी, हालांकि हमें उम्र चाहिए थी साल के पहले दिन की। तो जो जानवर तो जानवर है, जो जानवर साल के आखिरी दिन 3 साल का है, वो जानवर 1 जनवरी 18 को कितने साल का था? तो सवाल ऐसे आना चाहिए था, आ फार्मर ओन्ड अ डेयरी हर्ड एट 1 जनवरी 18, द हर्ड्स आर 2,10,000 cows 2 years old। ये सवाल की पहली लाइन होनी चाहिए थी आसान करके, ताकि हम नीचे जाके 2 साल वाले जानवर की उम्र देखकर इसकी प्राइस देख लेते। ये बात कितने लोगों को समझ आ गई थी टेस्ट में? ये बात थी। और अगली बात, ये जो जानवर हैं 1.5 साल वाले, ये अच्छा पहले एक लाइन ऊपर लिखी हुई है, ये पढ़ लें। कहते हैं इनकी आप टेंशन ना लो, ये सारे परचेज किए हैं या 1 जनवरी 18 को या 1 जनवरी 18 से पहले परचेज किए हैं। यानी समझ लें ये एक तरह का ओपनिंग है, चाहे 1 जनवरी 18 को परचेज किया है, फिर भी हम जबरदस्ती ओपनिंग कह सकते हैं, क्योंकि जनरल एंट्री उसने मांगी नहीं थी। तो ये सारे के सारे ओपनिंग में हमारे पास पड़े हुए थे। तो स्टिल मुझे बता दें अब कितनी काउज हमारे पास साल के शुरू में पड़ी हुई हैं? 2,10,000 ही, लेकिन कितने साल वाली? 2 साल वाली। और वो किस दिन थी? 1 जनवरी 18 को। ये जो 75,000 बच्चे हैं, बछड़े हैं, ये 1.5 साल के हो गए हैं साल के आखिरी दिन, और परचेज किए थे हमारे साल के मिड में। इसका मतलब है इस परचेजेस को जब रिकॉर्ड करेंगे तो परचेज को रिकॉर्ड करते हुए ये कितने साल के थे? 1 साल के थे। रीजन क्या है? ये साल के मिड में 1.5 साल के हैं, और साल के मिड में साल के मिड में परचेज किए हैं, ये साल के एंड पे कितने साल के हैं? 1.5 साल के। तो साल के मिड में कितने के होंगे? 1 साल के। तो अब इस सारे की जो आसान इंग्लिश बननी थी वो हम बनाएंगे ताकि हम सवाल शुरू करें। आसान इंग्लिश ये बनेगी, ऑन 1 जनवरी 18 ओपनिंग जानवर है 2,10,000, ये क्वांटिटी है और इनकी एज है 2 years। नेक्स्ट, ये 1 जनवरी 18 को हो गए, ये मेरे कौन से हो गए? ओपनिंग। अगली हेडिंग दूंगा मैं परचेजेस मैंने की हैं ऑन 1 जुलाई 18, क्वांटिटी 75,000। और जिस दिन मैंने परचेज किए होंगे, अगर मेरे साल के एंड पे 1.5 साल के हो गए हैं, तो फिर जिस दिन मैंने परचेज किए होंगे कितने साल के होंगे? 1 साल के। ये कर लेने के बाद आपने इस डेटे को काट देना था। अब सवाल आगे नॉर्मल तरीके से चलना था, आगे सवाल में कोई मसला नहीं। क्लियर? चलें ठीक है, ओवर। ये नोट करें, नहीं होमवर्क कोई नहीं, होमवर्क एथिक्स याद कर लो,
एथिक्स याद कर लो। बैठे रहो यार, बैठे रहो। एक भाई आप निकल रहे हो, बैठे रहो, बैठे रहो। अब मुझे पता है ये 1-2 मिनट आप पे भारी हैं, लेकिन मेरे दिल में ऐसे ही आ रहा है कि लेसी की ज़रा आईडीसी आपको रिवाइज करा दूं, कौन कौन क्या करता था, कहीं भूल ही ना हो। ऐसे ही ज़रा बैठे हुए हैं, अब 1-2 मिनट हैं तो क्या घर भी तो जाने, तो मैं आपको कहूँ आईडीसी लेसी की रिवाइज कर लें। आप इतने अच्छे के नहीं 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 आप अच्छे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैं भी थोड़ा अच्छा बन जाऊँ। वो नोट नहीं किया। लेसी की आईडीसी रिवाइज कर लें जहन में, क्या क्या होता था, क्या क्या होता था। लेसी की आईडीसी 1-2 मिनट ऐसे बचा करें तो कुछ ना कुछ याद करा दिया करें। हाँ जी, नहीं नहीं समरीज नहीं खोलूंगा, मैंने वो जो डायग्राम बनवाई थी ना मैं वो खोलूंगा। बस देख लें आप लोग पूरी एक दफा। आईडीसी, आईडीसी क्या होती थी, लॉयर फीस और वो सारे खर्चे। लेसी जो सिंपल था वो क्या करता था, ROU डेबिट, और फिर वो ऑटोमेटिकली डेप्रिशिएट हो जाता था। पास पेपर का क्वेश्चन 13। और लो वैल्यू एसेट शॉर्ट टर्म लीज में एक्सपेंस आउट। लेसर में सिंपल लेसर फाइनेंस लीज एक एंट्री होती थी, लीज रिसीवेबल डेबिट, कैश फेयर वैल्यू से एसेट फेयर वैल्यू से क्रेडिट, और आईडीसी का कैश ऑटोमेटिकली लीज रिसीवेबल का पार्ट बन जाता था। तो पहली जर्नल एंट्री में आपने कैश को डालना होता था। क्वेश्चन 19 पेज 532 पे किया था हमने। ऑपरेटिंग लीज में आईडीसी को अलग से एसेट बनाते हैं, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, और फिर इसको डेप्रिशिएट यूजफुल लाइफ पे नहीं करते, इसको डेप्रिशिएट लीज टर्म पे करते हैं। क्वेश्चन 12 हमने किया था। और मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में फाइनेंस लीज में आईडीसी को एक्सपेंस में डालते हैं, और मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में ऑपरेटिंग लीज में यही वाली सारी ट्रीटमेंट होगी। किसकी, आईडीसी की। आईडीसी की ट्रीटमेंट सेम होगी। ठीक है, ओवर। ये तस्वीर खींचनी है किसी ने तो इसका करते हैं कुछ, इसको ये